इस वीडियो में वर्ग 10 के लिए जो हिंदी में पुस्तक है गोधूली भाग 2 उसके पहले अध्याय का अर्थात जो गद्य खंड है उसका पहला अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तत्व देखेंगे और इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले यह जान लें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है। यहाँ पर यह साहित्यिक विधा, जब विधा की बात आए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है तो उत्तर होगा इसका निबंध। ऐसे प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ दूसरा बिंदु है, प्रस्तुत निबंध भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है। प्रश्न आता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से क्या शिक्षा मिलती है, तो ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। इस आलेख में जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन का तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत है। इसमें इस पाठ में ये स्पष्ट है कि जाति प्रथा एक कुप्रथा के रूप में है और कार्य का विभाजन गुणों के आधार पर होना चाहिए, दक्षता के आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसका एक और बिंदु है रचनाकार। तो रचनाकार हम लोग समझ गए हैं कि भीमराव अंबेडकर इसके रचनाकार हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में दलित परिवार में हुआ था। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आज के इस वीडियो में आगे हम लोग अन्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं तो उसमें यह सब मिलेगा। मृत्यु दी गई है दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माता, इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। देखिए, लाइन तो छोटी सी है लेकिन बहुत सारी बातें इसमें समाहित कर दी गई हैं। अगला पॉइंट है रचनाकार की प्रमुख कृतियाँ। ये बहुत बार पूछता है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है या रचनाकार की कौन सी रचना है। तो इनकी प्रमुख रचना द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर सुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा इत्यादि, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। चलिए आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक अर्थात MCQ प्रश्न प्रारंभ करते हैं जो इस अध्याय से हैं। और इस अध्याय से इससे ज़्यादा आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो स्पष्ट हो गया ऊपर के नोट्स से कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। यहाँ उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर ए। दूसरा प्रश्न, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म अभी हम लोगों ने देखा कि 14 अप्रैल 1891 अर्थात विकल्प ए जो है ये सही है। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो ये देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब तीसरा नंबर प्रश्न, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो नोट्स के ऊपर जो हम लोग देखे हैं उसमें इसका जिक्र है। इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश महू। अब चौथा नंबर प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो यह एक निबंध है। विकल्प है कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा। ये सभी गद्य की विधाएं हैं, किंतु श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह निबंध है। तो उत्तर कौन सा होगा, विकल्प सी। पांचवा नंबर प्रश्न, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ 4 विकल्प है, ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव,
रूपक सिंह यादव, ललन सिंह यादव। तो पांचवा का सही विकल्प हो जाएगा ललई सिंह यादव। विकल्प इसमें बी जो है ये सही विकल्प है। अब अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? विकल्प है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो जैसा कि स्मरणीय तथ्य में अभी अभी आप लोगों ने देखा है, उत्तर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। छठा का उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी हम लोगों ने देखा है नोट्स में। तो यहाँ 4 विकल्प दिया है। कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। तो 7वां का सही विकल्प हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के बाबा साहेब के भाषण का संपादित अंश है। 8वां नंबर प्रश्न, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो प्रेरक व्यक्ति विकल्प है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, उपयुक्त सभी। तो 8वां का सही उत्तर ये तीनों हो जाएगा। वो बुद्ध, कबीर तथा ज्योतिबा फूले से तीनों से प्रेरित थे। तो यहाँ होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। 9 नंबर प्रश्न, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो 9 नंबर के विकल्प को आप देखें, मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, अज्ञेय। तो यहाँ ये चैप्टर से ही स्पष्ट हो जाएगा कि बी आंसर सही होगा, भीमराव अंबेडकर। 10 नंबर प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो विकल्प दिया है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन इसीलिए आवश्यक है कि कार्य कुशलता बढ़े। विकल्प होगा ए। 11 नंबर प्रश्न, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो यहाँ पर ये जो पाठ है इसके आधार पर उत्तर करना है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जाति प्रथा, क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर ही उत्तर देना है। 12 नंबर प्रश्न, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? विकल्प है अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों, उपयुक्त सभी। तो 12 का सबसे महत्वपूर्ण विकल्प होगा अछूतों के लिए। 13 नंबर प्रश्न, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? विकल्प है स्वतंत्रता, बी है समता, सी है भ्रातृत्व, डी है उपयुक्त सभी पर। तो 13 का यहाँ सभी विकल्प होगा। स्वतंत्रता भी चाहिए, समता पर आधारित होना चाहिए, भ्रातृत्व भी समाज में होना चाहिए। तो विकल्प होगा डी। 14 नंबर, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात कहते हैं? 4 विकल्प है। इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, बी जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, सी जाति प्रथा बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है, डी इनमें से सभी। तो 14 का विकल्प हो जाएगा ए, इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। अर्थात जातिवाद को बढ़ावा देने वाले इस युग में भी लोग मौजूद हैं। तो ये इसका ए विकल्प होगा। 15 नंबर प्रश्न, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है किस तरह का है? तो शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ विकल्प होगा बी, दूध पानी के मिश्रण की तरह।
अगला प्रश्न, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए है कार्य अकुशलता, बी है जाति प्रथा, सी है उद्योग धंधों की कमी, डी है प्रतिकूल परिस्थितियां। तो यहाँ 16 का उत्तर हो जाएगा बी, जाति प्रथा। 17 नंबर प्रश्न, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो यह कथन पाठ हम लोग आज कर रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके आधार पर तो ये स्पष्ट हो गया कि विकल्प होगा बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 18 नंबर प्रश्न, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करते बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं तो यह लाइनें श्रम विभाजन और जाति प्रथा से हैं और इसके रचनाकार हैं भीमराव अंबेडकर। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी, भीमराव अंबेडकर। 19 नंबर प्रश्न, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह कथन किस पाठ का है? तो यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है 20 के दांत, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भारत से हमने क्या सीखा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ विकल्प बी सही होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 20 नंबर प्रश्न, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? तो यहाँ पर जाति प्रथा की बात आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ये लिया गया है। तो विकल्प होगा सी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 21 नंबर प्रश्न, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर, क्योंकि ऊपर के नोट्स में हमने ये पढ़ लिया है कि भीमराव अंबेडकर इसके लेखक हैं। इस तरह से इस अध्याय में यही 21 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जा रहे हैं जो पूरे पाठ को कंप्लीट कराने के लिए काफ़ी हैं। मुझे आशा है कि सभी प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। आप इसका रिवीजन कर लें, इसको लिख लें और कंठस्थ कर लें। यही प्रश्न इस अध्याय से आपको बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। फिर हम लोग मिलते हैं आगे के वीडियो में अगले अध्याय 20 के दांत के साथ। धन्यवाद।